ये जो गैस सिलेंडर आता है, जैसे रोटी पकती है, अगर इसकी गैस छिड़क दी जाए सब्जी के ऊपर खेत में ले जाके, तो मैं गारंटी ले सकता हूं एक भी पत्ता सुबह दिखने वाला एक पत्ता नहीं दिखेगा। अब जिसकी गैस से फसल मर जाए तो वो तुम्हें कैसे जिंदा रखेगी, कैसे स्वस्थ रखेगी। पर अब क्या करें महाराज, खाना तो वही पड़ेगा, जिस पे बनेगा वही खाना है। पर अच्छी बात क्या है कि अब घरों में मॉडर्न जमाना आ गया है। गैस के चूल्हे पर गोबर का टुकड़ा लेते हैं कंडे का, और कंडे का टुकड़ा लेके गोबर के चूल्हे पर उसको जला लेते हैं। गैस के चूल्हे पे जला करके देवताओं को अज्ञारी करते हैं, हवन चढ़ाते हैं। यानी कि देवता चाहे जितना भी समय मॉडर्न आ जाए, पर हिंदू देवताओं को तो लकड़ी की अग्नि ही पसंद आने वाली है, वो गैस का हवन स्वीकार करने वाला नहीं है। चाहे जितना गैस ले आओ, गाड़ी में ले आओ, ट्रक में ले आओ, इंजन बना दो, घर बना दो, पर हवन तो लकड़ी और गोबर से ही होगा। ये जरूरी है, तो समझने के लिए जरूरी है महाराज। महादेव देवताओं के कल्याण के लिए सारा का सारा दोष अपने ऊपर रख लिए और लेकर के कैलाश में आ गए। सती ने पूछा महात्मा से, हे महादेव, देवताओं का उत्सव कैसा रहा? महादेव ने झूठ बोल दिया, अति उत्तम। तुम्हारे पिताजी ने तो बड़ी स्तुति की मेरी, और दिया श्राप। बताया नहीं पर महादेव ने, क्योंकि महादेव जानते हैं कि इसके पिता की बात अगर इसे बताई तो ये अपने पिता से नाराज हो जाएगी। नाराज हो जाएगी तो बेटी का और बाप का रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसीलिए बात को अपने अंदर ही रख लो। महादेव ये सिखा रहे हैं बंधुओं, रिश्तेदारी चलाने के लिए बहुत सारी बातों को हृदय के अंदर ही दफना देना चाहिए। उन सब बातों को घर पे आके बताने की जरूरत नहीं है। और सुनो, आज किसी पत्नी के पिता ने जमाई को दो चार बात भी कड़वी कह दी तो आप समझ लेना काला कोट आएगा और कागज पे साइन करवाने मांगेगा, डिमांड करेगा, तलाक दे रहे, हम तो तलाक दे रहे, हम तो तलाक दे रहे। तेरे पिता ने मुझसे ये बोला, वो बोला, वो बोला। शंकर भगवान को सबके सामने अपमानित किया था दक्ष प्रजापति ने, पर शंकर भगवान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि फर्क पड़ा था पर सब पी गए। जो विष पी जाता है वो शंकर बन जाता है, महादेव बन जाता है। विष पी गए। अपमान का विष सबसे खतरनाक होता है महाराज। चूहे मारने की दवा खा लो, खेत में जीव जंतु मारने की दवा पी जाओ, डॉक्टर बचा लेगा, पर अपमान का घूंट, अपमान का जहर पी गया, कोई नहीं बचा सकता। इसी कोई पचाए बिरला, ये पचाने वाला वो शंकर है। और शंकर कैसे पचा गए? क्योंकि शंकर रोज ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, परमात्मा से जुड़े, मेरे राम जी से जुड़े, तो शंकर तो पचा ही जाएंगे। ध्यान भजन करने से अपमान भी पच जाता है। आपकी बेइज्जती हुई, अपमान हुआ, आपकी बदनामी हुई और आप उसे पचा गए, प्रतिशोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि इससे यह सिद्ध हो गया कि आप भजन करते हैं, आप संध्या करते हैं और आप भगवान को सचमुच में भजते हैं। आप ढोंगी नहीं है, आप पाखंडी नहीं है। सबसे जहर कड़वा अपमान का ही होता है, ये नहीं पचता। सम्मान में तनक सी ठेस पहुंची तो आदमी न जाने कहां से कहां पहुंच जाता है, क्या क्या सोचने लगता, क्या क्या करने लगता है। और आपको सम्मान दिया, झूठा झूठा सम्मान, जो झूठा है, जिसमें वास्तविकता नहीं है, और आप झूठे सम्मान से भी फूल गए, लट्टू हो गए, हेलोजन हो गए।